गुरु जी प्रणाम। आयुष्मान, बैठिए। क्या नाम है आपका? श्याम बाबू। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ से आए हो? हम डिस्ट्रिक्ट कन्नौज शिवराम से आए। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। बताइए कैसा आगमन हुआ आपका? हमारे में साहब कोई शंका है। अच्छा, तो बताइए क्या शंकाएं हैं? शंका ये है भक्तों के परम हितैषी श्री सतगुरुदेव जी महाराज, आप हमें ये बताएं कि कमल होते हैं, हाँ हाँ। अब कमलों में देव या देवता जन का निवास होता है, तो उसके बारे में विस्तार से बताएं। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी आपका ये प्रश्न होते हैं कि जो अभी मैंने पीछे कमलों के बारे में बताया है, तो उसमें कोई देवता भी होते हैं या होते हैं तो कौन कौन होते हैं? देखिए, हर कमल पर अलग अलग देवता होते हैं। जैसे सबसे पहला नीचे से आगे चलते हैं तो गुदा द्वार पर जो है मूलाधार कमल है, तो वहाँ पर जो है गणेश जी और उनकी पत्नी सावित्री का निवास है। उसके ऊपर जो है सबसे पहला कमल है मूलाधार कमल है, वहाँ पर गणेश जी का निवास है। और उसके ऊपर जो है स्वादिष्टान कमल है जो लिंग मूल में है, वहाँ पर जो है ब्रह्मा जी का और सावित्री का निवास है। उसके ऊपर जो है मणिपूरक कमल है नाभि पर, वहाँ पर भगवान विष्णु का निवास है। उसके ऊपर अनाथ कमल है जहाँ पर भगवान शंकर और पार्वती का निवास है। उसके ऊपर विशुद्ध कमल है यहाँ पर, जिसे क्षीर सागर भी कहते हैं, यहाँ पर लक्ष्मी जी का और भगवान विष्णु आते जाते हैं। और ऊपर तालु में जो व्योम कमल है वहाँ पर सरस्वती देवी का निवास है। और आज्ञा चक्र पर ब्रह्म और सदगुरु का निवास है। और सहस्रदल कमल पर जो है काल निरंजन का निवास है। और उसके ऊपर त्रिकुटी कमल है, वहाँ पर उनकी पत्नी अद्या महामाया का निवास है। और उसके ऊपर जो शून्य कमल है दसम द्वार है, उसके नीचे अचिंत पुरुष का निवास है। उसके आगे भंवर गुफा है, वहाँ पर सोंग पुरुष अपनी पत्नी योग माया के साथ विराजमान है। और उसके बाद में जो लास्ट में जो सचखंड है चोटी वाला जो कमल है, वहाँ पर नीचे अंकुर पुरुष है, इच्छा पुरुष है, ऊपर सहज पुरुष है। इस प्रकार से सभी कमलों पर अलग अलग ये देवता लोग निवास करते हैं। गुरुदेव भगवान, हमारा दूसरा प्रश्न ये है कि कमल पर देवी देवता जो विद्यमान है, तो इनका क्या काम है? अच्छा ठीक ठीक, यानी ये प्रश्न आपका ये है कि जो कमलों पर हमने अभी देवताओं के निवास बताए हैं, तो ये निवास क्यों हैं, इनका क्या काम है, आखिर ये क्यों निवास कर रहे हैं? तो इनका ये निवास स्थान इसलिए है, काल निरंजन ने इनको स्थापित किया है। और ये एक तरह से पहरेदार है जीव के, जो इसके अंदर चैतन्य आत्मा है, इसके पहरेदार है कि ये चैतन्य आत्मा मनुष्य रूप में आया है और ये कोई ऐसा सदगुरु न ढूंढ ले, ऐसा ज्ञान न ढूंढ ले जो मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त हो जाए। इसलिए जो इनकी निगरानी में रहते हैं, ये काम है। और बताइए अगला प्रश्न क्या है? सतगुरुदेव भगवान, हमें ये बताएं कि शरीर के अंदर कितने दरवाजे होते हैं? अच्छा अच्छा ठीक, यानी आपका ये प्रश्न है कि शरीर के अंदर कितने दरवाजे होते हैं। देखिए, शरीर के अंदर जो है 9 दरवाजे तो ऐसे होते हैं जो खुले हुए हैं। जैसे 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, 2 नाक है, 1 मुख है, और नीचे मलमूत्र करने वाले 2 दरवाजे हैं। तो ये 9 दरवाजे जो है वे खुले हुए हैं। और ऊपर जो ब्रह्मांड में और दरवाजे हैं, जैसे 9 के बाद 10वां दरवाजा है, उसके बाद 11वां दरवाजा जिसे रंध्र द्वार कहते हैं, और उसके बाद 12वां दरवाजा है जिसे सचखंड द्वार कहते हैं। ऐसे ये 12 दरवाजे हैं। और बताइए, और कोई प्रश्न? सतगुरुदेव भगवान, हमें ये बताएं कि शरीर में दरवाजे होते हैं, हाँ, तो इनका क्या काम है? अच्छा ठीक, यानी अभी जो मैंने 12 दरवाजे बताए हैं, तो इनका अलग अलग क्या काम है, क्या प्रभाव होता है? क्या प्रभाव होता है? तो देखिए, ये हमने जो नीचे के जो दरवाजे बताए हैं, जो 9 दरवाजे खुले हुए हैं, ये दरवाजे जो हैं सभी नरक में ले जाने वाले हैं, 84 लाख योनियों में ले जाने वाले हैं। यानी जब शरीरांत के समय जीव जब निकलता है, तो जैसे आँख के दरवाजे से निकलता है,
तो वह अंडज खाने में जाता है, पक्षी आदि बनता है। और कान के दरवाजों से निकलता है तो प्रेत आदि योनि में जाता है। नाक के दरवाजे से होकर के जाता है तो सुगंध सूंघने वाले जो है कीड़े, भमरा आदि, तितली आदि इनको बनना पड़ता है, नरक में जाते हैं। और मुख के द्वारा जैसे जाता है, मुख के द्वारा जाने का मतलब ये है जब आदमी मर जाता है तो उसका मुंह फटा रह जाता है। तो ये समझना चाहिए कि ये जीव जो है मुख के दरवाजे से होकर के गया है। तो इससे वो अन्न खाने में जाता है, अन्न का कीड़ा बनता है। जो अन्न खाने वाले जैसे पक्षियों में जैसे तोता है और जैसे घुन है, पई है, और जो अन्न वाले जो कीड़े हैं उनमें बनता है। और नीचे के जो है लिंग द्वार से, मूत्रेंद्रिय से जो जाते हैं वे जल खाने में जाते हैं, जल के जीव बनते हैं, जैसे मछली, घेरा, घड़ियाल, उनमें जाना पड़ता है। और जो गुदा द्वार से जाते हैं वे मल के कीड़े बनते हैं, नाली के, मल के, और फल जो सड़ जाते हैं, सब्जियां सड़ जाती हैं, उसमें जो कीड़े बनते हैं वो बनते हैं। और ऊपर जो 10वां दरवाजा है, और 10वें दरवाजे के पहले जो है जो एक दरवाजा जो है यहाँ आज्ञा चक्र पे भी है, दोनों भावों के बीच में। यहाँ से जो है गंधर्व लोक में, पितर लोक में, अर्यमाओं के लोक में, धुलोक में और स्वर्ग लोक तक जो है यहाँ से जाते हैं। और भी इससे आगे जो है जो ब्रह्मा का लोक है, भगवान विष्णु का गोलोक धाम है, और शंकर जी का शिवलोक है, यहाँ तक चले जाते हैं यहाँ से। और जो 10वां दरवाजा है यहाँ से सीधे सतलोक तक जो है जीव जाता है। अच्छा। हाँ। और उसके आगे जो अमर गुफा है, वहाँ से सतलोक के नीचे जो अमर लोक है, जहाँ 88,000 अमृत के द्वीप है, जहाँ मानसरोवर है, वहाँ पहुँच जाता है। अच्छा। और जो सचखंड है वो बड़ा जंक्शन है, वहाँ से सीधा पहला स्टेशन जो है सतलोक है। उसके बाद अलख लोक, अगम लोक, अनामी धाम, वहाँ तक मतलब जो है जाता है। और भी आगे जा सकता है अगर उसमें क्षमता है, पावर है। तो उसके आगे जो है धुरपूर्व है, उसके नीचे जो है दयाल देश है, वहाँ तक जाता है। ऐसे ऐसे इन दरवाजों का अलग अलग प्रभाव है। और बताइए और क्या प्रश्न? गुरुदेव महाराज, हमारे दिल के अंदर एक बहुत बड़ी शंका थी। अच्छा। और आज हमारी खत्म हो गई। आज हम बिल्कुल धन्य हो गए। ठीक। हमारे ऊपर कृपा बनाए रखना। ठीक।